गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने भी पहला लेक्चर ख़त्म किया था जिसमें हम पहला लेक्चर बताया, फिफ्थ लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की थी। बात जिसमें हमने मैटर के बारे में बातें की थी बेटा। कौन कौन सी? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म हो गया था। फिर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग सीखने जा रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन देखा था। केमिस्ट्री की जो दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मिक्सचर, एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में डिस्कशन हो चुका था बेटा। फिर मिक्सचर में डिस्कशन किया था बेटा किसका? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में मैंने दिखा दिया था तुमको कि होमोजेनियस मतलब जिसका कंसंट्रेशन एवरीवेयर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे जो एग्जांपल मैंने सिखा दिए थे। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या लिखोगे बेटा इसमें? इसे लिखोगे डेफिनेशन में, टू और मोर देन टू and two pure substance mixed pure substance non uniformly। क्या लिखोगे बेटा? non uniformly mixed with each other। mixed with क्या बेटा? each other is called क्या? heterogeneous mixture। मतलब नॉन यूनिफॉर्मली को बेटा आप क्या करोगे? आपको इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिखना है नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब कि समान असमान रूप से मिक्स होना, ठीक है ना। कि जैसे कि आपने शुगर और वाटर का जो एग्जांपल लिया था, दिस इज द मिक्सचर ऑफ द यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन, मतलब उसमें आपने बताया था कि जो शुगर है और वाटर मॉलिक्यूल एवरी पॉइंट पे समान रेशियो में बेटा क्या है, एक दूसरे से मिक्स है। उस मिक्सचर में कहीं पे भी पॉइंट पे भी आप चेक कर लो, उसका जो कंसंट्रेशन होगा उसका हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन सेम होगा, ठीक है ना। बट होमो मतलब अन नॉन यूनिफॉर्मली के रूप में क्या होगा बेटा? नॉन मतलब नॉन आना चाहिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हो सकता है कि जो आप मिक्सचर कर रहे हो दो प्योर सब्सटेंस को, उनमें एक प्योर सब्सटेंस तो अच्छे से मिक्स है लेकिन दूसरा अच्छे से मिक्स नहीं है, कहीं कहीं पे कंसंट्रेशन उसका क्या है बेटा? अलग अलग है। जैसे आप सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल ले सकते हो। किसका बेटा? सैंड प्लस वाटर, ठीक है ना। क्रीम का ले सकते हो, क्रीम प्लस मिल्क, मिल्क के अंदर जो क्रीम होती है बेटा वो भी, ओके, वो भी ले सकते हो मिल्क। और कलर इन द वाटर, ओके। तो इस तरीके से आप क्या सकते हो, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे आपने सैंड और वाटर का लिया था, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपने वाटर मिक्स किया, अब इसमें आपने क्या डाल दिया? सैंड डाल दिया। तो सैंड डालोगे तो क्या होगा? सैंड तो यहाँ पे आ जाएगी बेटा, कहाँ पे? ये बॉटम में बैठ जाएगी, यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगी, नहीं बैठ जाएगी? बोलो। तो ये मिक्सचर तो हो गया, ये मिक्सचर तो बना ही है, लेकिन ये मिक्सचर बेटा इसमें कंसंट्रेशन मान लो कि हमने यहाँ पे चेक किया, कंसंट्रेशन पॉइंट ए पे कंसंट्रेशन मैंने चेक किया जो मान लो सी निकला। लेकिन अगर हमने ये पॉइंट ए मान लो, ठीक है ना, यह बी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने चेक किया कंसंट्रेशन को, तो जो कि क्या निकला?
नॉट इक्वल टू ए, मतलब समझ गए कि नहीं, कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू ए। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो जो एक दूसरे से जो प्योर सब्सटेंस से मिक्स हुए हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हैं, ठीक है ना, इससे ये निकला। ये तो आप लोग जनरल नॉलेज में आप लोग देखते ही होंगे कि जो मिक्सचर है वो किस तरीके का है, नॉन यूनिफॉर्मली की यूनिफॉर्मली है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। फिर क्रीम और मिल्क का बात करें, जैसे मिल्क बेटा तुमको पता ही है, ये कंटेनर है, इसमें मिल्क पड़ा हुआ है, ये मिल्क है। मिल्क में जो क्रीम होती है वो मिक्स होती है, ठीक है ना, मिक्स होती है। अब क्या करते हैं, देखो बेटा डेयरी के पास जाओगे तो उसमें एक घूमने वाला होता है, वो घुमाते हैं तो क्रीम ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ क्या बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहाँ पे कंसंट्रेशन क्रीम का चेक करोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है, ये मिक्सचर आ गया। कैसा मिक्सचर है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस तरीके से आप बना सकते हो डायग्राम अकॉर्डिंग, अपने आप को समझ सकते हो, हर चीज समझा सकते हो किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये था, ठीक है, मैटर के बारे में जो अभी तक 6th लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिक चीजें थी, ठीक है बेटा, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे कुछ चीजें क्या हुई हैं तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हुई हैं, ओके बेटा। जो सीबीएसई में कोविड-19 के चलते 30% रिड्यूस किया गया तुम्हारा सिलेबस, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। रिवाइज सिलेबस जो चीज़ें नहीं पढ़नी है उसमें दे रखा है, भले एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे कि कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिलीटेड हैं, ठीक है ना, जिनको क्या हुआ है, डिलीट कर दिया गया है तुम्हारे सिलेबस से, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और मैं तुमको जो डिलीटेड है और जो रिवाइज है वो सारा सब कुछ मैं तुमको भेजूंगा, ठीक है, वो अपने पास रखना, चाहे तो इस चैप्टर का वो सिलेबस नोट कर लेना, ठीक है, ओके बेटा। तो आपको ये चीजें देखनी है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक नया कॉन्सेप्ट हम तुमको सिखाने जा रहे हैं बेटा, वो याद रखना, वो चीजें बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्ट है, वो है मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट बेटा, मोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। मोल होते क्या है पहले वो चीज समझ लो। आप लोगों ने बेटा इसको 9th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा तो 10th में पढ़ा होगा। देखो बेटा, अब हम नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। देखो क्या होता है बेटा, देखो मोल एक नंबर है, क्या है बेटा, मोल एक नंबर है। जैसे आपको मैं इसको बताने, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखो कि जैसे आपको मैंने बोलता हूँ कि डजन, डजन मतलब क्या होता है, डजन मतलब दर्जन जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिससे आप लोग बहुत सारी चीजें होती हैं, जो डजन होता है 12, यानी कि कोई भी चीज अगर 12 है तो वो डजन उसको बोला जाता है। कपल, जैसे कपल बोले तो कपल कितना होता है बेटा, दो, दो, दो चीज कुछ भी हो कपल बोला जाता है, दो चीज अगर हो कपल, ठीक है ना। अगर सेंचुरी बोला जा रहा तो बेटा, सेंचुरी मतलब क्या, 100। बस आपको ये पता है कि सहवाग सेंचुरी मार रहा है, ये नहीं, यही पता होगा तुमको, ठीक है ना, सचिन सेंचुरी मारता है। लेकिन ये तुम समझ लो कि जो भी कोई चीज 100 हो गई है या 100 है उसको सेंचुरी कहते हैं। कपल मतलब क्या कि अगर कोई चीज दो है तो उसको कपल बोलेंगे, अगर डजन है तो उसको क्या बोलेंगे, नंबर, मतलब 12 बोलेंगे। वो 12 चाहे बुक्स हो, चाहे पेन हो, चाहे बोतल हो, ड्रिंकिंग बोतल हो, ठीक है ना बेटा, वो अगर 12 है तो उनको डजन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर दो है तो उनको कपल बोल सकते हैं, अगर सेंचुरी है मतलब 100 है तो उसको सेंचुरी बोल सकते हैं, ठीक है ना बेटा, बात समझ आया। तो यानी कि ये सब केवल क्या है, ये केवल नंबर हैं बस, और कुछ नहीं है। क्या है ये, नंबर,
बात समझ रहे हो? वैसे ही केमिस्ट्री में मोल एक नंबर है। क्या है? एक चीज याद रखना, मोल क्या है? एक नंबर है। वो नंबर मतलब वो चाहे मॉलिक्यूल का नंबर हो, चाहे उस मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हो उनको कहें, चाहे एटम पे कितना आयन बना है उस पे बोल सकते हैं, या उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर उस नंबर के बराबर हैं बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो मोल जैसे ये नंबर है बेटा, वैसे ही मोल क्या होता है? एक नंबर होता है। ठीक है ना? वैसे ही क्या होता है? एक नंबर होता है। तो यहाँ पे डिफाइन कैसे करोगे आप कि मोल इट इज ए नंबर एंड दिस नंबर is equal to क्या बेटा? 6.023 6.023 इंटू 10⁻23 ये एक मोल होता है। ओके, 6.023 इंटू 10⁻23 ये एक नंबर होता है। ठीक है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ये क्या होगा? मोल होगा। क्या होगा? ये मोल होगा। तो जैसा कि बेटा मैंने बताया कि जो 6.023 एक क्या है? एक नंबर है। ठीक है, ये क्या है? एक नंबर है जो ये नंबर एक मोल के बराबर है। ठीक है ना? किसके बराबर है? एक मोल के बराबर। यानी कि हम अगर तुमसे बोले बेटा कि ये जो मोल है, एक मोल बराबर क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो? वो चाहे क्या हो बेटा? वो चाहे एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो क्या हो बेटा? आयंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो बेटा, चाहे वो पेंसिल हो, घोड़ा, गधा, केला, कुछ भी। ठीक है ना? जो क्या हो, ये पार्टिकल मैंने लिख दिया जनरल वर्ड पार्टिकल। अगर वो क्या हो बेटा? पार्टिकल्स अगर वो इस नंबर के बराबर हैं, इस नंबर के बराबर हैं, तो समझ जाओ क्या कि वो चीज क्या है बेटा? एक मोल के बराबर है। तो ये चीज समझ में आई कि एक मोल होता क्या है बेटा? ये तुमको समझ में आई कि एक मोल एक क्या है? नंबर है। बात समझ रहे हो? एक मोल क्या है? एक नंबर। तो नंबर है, एक मोल नंबर है, लेकिन वो नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 ये नंबर है। अब उस नंबर, अगर वो नंबर केमिस्ट्री में चाहे वो एटम हो, अगर वो एटम इतने हैं बेटा, कितने? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है, तो वो एटम एक मोल के बराबर है। अगर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो भी किसके बराबर हैं? एक मोल के बराबर है। अगर आयंस कितने बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस हैं, तो समझ जाओ क्या होगा? वो भी क्या है बेटा? एक मोल के बराबर है। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया कि डजन, कपल, सेंचुरी एक नंबर होता है, वैसे एक मोल नंबर है। ठीक है ना? वो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो अब लिखेंगे हम लोग हेडिंग हाउ टू कैलकुलेट मोल। हाउ टू कैलकुलेट मोल। हेडिंग डालोगे बेटा, लिखोगे
हाउ टू कैलकुलेट मोल। ठीक है ना, हाउ टू कैलकुलेट। बेटा एक चीज, सॉरी एक चीज लिख लेना कि मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है ना, मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख लो एन। ठीक है ना, मोल। तो पहला फॉर्मूला है इफ वेट इज गिवन, वेट, इफ वेट इज गिवन, वेट मतलब किसी का भी दे सकते हैं वेट, जैसे उसको फॉर्मूले द्वारा किससे बताओगे, n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम से। W क्या है बेटा, जहां पे W है गिवन वेट, और M क्या है एटॉमिक, एटम अगर दिया तो उसका एटॉमिक वेट रखोगे बेटा, या मोलर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ रहे हो। एटॉमिक वेट तो आपको मैंने बता ही चुका था, एक टेबल बनाई थी जिसमें एटॉमिक नंबर था, सिंबल था, रिप्रेजेंटेशन था, और लास्ट में क्या था बेटा, एटॉमिक। तो बेटा यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट रख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर गिवन वेट है, गिवन वेट मतलब आपको दे दिया जाएगा, जैसे तुमसे बोलो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ बेटा, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में आपको पता करना है कि 20 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे। ठीक है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा, मोल। मोल से आपको क्या करना है कि भाई तुम एक एटॉमिक लेवल पे जा सकते हो कि उसमें एटम कितने हैं, बात समझ रहे हो ना, एटम पता चल जाएगा एटम कितने हैं, और एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो केमिस्ट्री का पूरा एक आपको जड़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इफ 20 ग्राम कार्बन इन 20 ग्राम, इन बेटा है बेटा, इन 20 ग्राम कार्बन कैल्शियम, सॉरी। तो ये 20 ग्राम क्या है, ये गिवन वेट है कि एम है, बोलो बेटा। गिवन वेट है, यानी W इक्वल टू कितना है, 20 ग्राम है, और M ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40 होता है, देखना टेबल में। ये एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना होगा बेटा, M ऑफ कैल्शियम कितना होगा, 40 ग्राम। ठीक है ना, अब रख दो, मोल इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल बराबर क्या आ जाएगा बेटा, N बराबर 20 अपॉन 40, ये आ गया 1/2, 1/2 इक्वल टू कितना, 0.5, ये मोल आ गया। बात समझ में, ये 0.5 आया, वो क्या है, ये मोल है, यानी कि इतने वो 20 ग्राम कैल्शियम में इतने मोल होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतने मोल आ गए। ठीक है ना, तो और दूसरे एग्जांपल भी कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखो किस तरीके से कर सकते हो बेटा, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ 40 ग्राम 40 ग्राम वाटर, in 40 gram water how many mole, how many moles of in 40 gram water। ठीक है ना, तो आपको पता है कि W कितना है वाटर का, वो 40 ग्राम है, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, आपने 10 पे निकाला होगा ना बेटा, M ऑफ H2O। अब H2O में कितने कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक H है, प्लस 2 क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, तभी तो H2O बना।
और एक H का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1, और ये हो गया बेटा 1 प्लस एक है ना, 2 नहीं है, एक है, 2 हाइड्रोजन है बेटा, सॉरी 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। 2 कितने हैं बेटा 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 1 लिखोगे, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16 करोगे तो कितना आ गया बेटा 18 ग्राम आ गया। 18 ग्राम क्या आया MnO2। बस लगा दो फार्मूला, क्या जाएगा 40/18, ठीक है ना। 2 से काट दो, 2 × 18 20 9/20/9 मोल आ गया। इसको बेटा इसमें डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि अगर आपको गिवन वेट दिया हो, ठीक है ना, तो किस तरीके से मोल कैलकुलेट करेंगे। तो अगर गिवन वेट आपको दिए रखा है, बस आपको अगर एटम दे रखा तो एटॉमिक वेट रखोगे, अगर मॉलिक्यूल दे रखा तो मॉलिक्यूल वेट रखोगे। तो कुछ मैं एग्जांपल तुमको दूंगा जो आपको करके भेजना है मेरे पास, ठीक है बेटा। करना फिर फोटो भेजना, असाइनमेंट है तुम्हारे लिए, होमवर्क है, ओके। होमवर्क क्या है बेटा, होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क में पहला है find out the number of moles in, पहला है 44 ग्राम CO2, 22 ग्राम NH3, 18 ग्राम वाटर, 250 ग्राम NaCl, 500 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आपको करना है बेटा, और मेरे पास फोटो भेजनी है, ओके बेटा, थैंक यू।